कल मैं स्ट्रीम कर रहा था और स्ट्रीम के अंदर शुरू से लेके एंड तक मुझे एक चीज कॉन्टिन्यूसली दिख रही थी, कोड आर्क रिव्यू कहाँ है? यहाँ है। हाँ, मैंने डिसाइड करा है, जैसा एनिमे का एनिमेशन मैं कुछ उसी वैसी जगह बैठ के रिव्यू करूंगा एनिमे का। ये क्या है? ये क्या है? ये नारुतो नहीं है। तुमने वो देखा एडिडास का एबिबास? सेम यही हो रहा है यहाँ पे। इस चीज को मैं नारुतो नहीं बोलने वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो छोड़ो, इसको सासके भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। देखो, तुम लोगों ने मुझे बोला कि कोड का आर्क आ चुका है, उसको रिव्यू करा। वो एनिमे पे छोड़ा, एनिमे के अंदर मैं क्या रिव्यू कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? स्टोरी या प्लॉट ये तो रिव्यू नहीं कर सकता, मैं मांगा में पढ़ चुके हैं। तो एनिमे एपिसोड के अंदर हम क्या रिव्यू करने वाले हैं? एनिमेशन, वॉइस, कैरेक्टर डिजाइन, डायलॉग, ये सब चीजें। तो शुरू करते हैं कोड की आर्क का रिव्यू। बट फिर से ये नारुतो नहीं है। पहले बात करते हैं कि हमें एपिसोड में क्या सब दिखाया गया, मतलब कि एपिसोड का फ्लो कैसा था। सालों बाद जाके फिलर खत्म, मेन स्टोरी शुरू हुई और आधे लोंडे अब भी इस बात पे अटके हुए हैं कि सासके में रिनेगान कहां से आई। मैं दे गया था उसको, मेरे पास एक और है, किसको चाहिए बताओ? जिसके अकाउंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उसको मैं रिनेगान गिफ्ट कर दूंगा, गिव अवे। जाओ, तुम्हारा व्यू तुम्हें सुना देगा, दूध नहीं रिनेगान गिफ्ट करेगा। होमिस बोरुटो एनिमे के अंदर कुछ 7-8 एपिसोड पहले जो आए हैं वो सारे सासके रेस्टोरेंट पे बेस्ड हैं। एक अलग सासके लाइट नॉवल पे, जो कि बहुत टाइम पहले की सेट है, रिसेंट की नहीं है वो। ये बात क्लियर? अब चलो एपिसोड पे। शुरू में हम देखते हैं कोड और इसकी हुक्का पी रहे हैं, कतई धुआं ही धुआं हो रहा है। और शुरू में इसी कोड को बोलता है, भाई देख, मैं तो सुना दो, ढूंढ नहीं पाया, जाके तू ढूंढ ले। इसी कोड को बोलता है, भाई देख, मेरे को तो पेल जाए नारुतो, सासके, कवाकी और बोरुटो वगैरह ने, अब तेरी बारी, तू करेगा इनहेरिट द विल ऑफ ओत्सुकी को और बनेगा द गॉड ऑफ ओत्सुकी। वैसे इधर एक चीज नोट करने वाली है, ये एनिमे में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम गॉड ऑफ ओत्सुकी को देख रहे हैं। इससे पहले तुमने जो भी पैनल में देखा हो, ये फोटो एक्चुअली मांगा का पैनल है, फर्स्ट टाइम दिखाया गया एनिमे के अंदर। और फिर कोड डिसाइड कर लेता है कि साला अब तो पूरे कोनोहा की मैया के लिए फाड़ूंगा। एक तो सारे एनिमे को कोनोहा में क्या दिक्कत है, मतलब कोनोहा में जा रहा हूं मैं अभी, आ रहा हूं। उसके बाद सीन आता है जिसके अंदर साय और शिकामारू नोटिस करते हैं कोड का क्लो मार्क हमारे विलेज के जस्ट बाहर ही आ चुका है, मतलब कोड इज ऑन द मूव। वो लोग कवाकी को बुलाते हैं कि भाई देख, तू जानता है इसके बारे में कुछ, और मेरे को ये बताओ ये कौन है, हु इज दिस? साले ककाशी, कितने का बैंक अकाउंट खोलेगा तू? मैं पक्का कह रहा हूँ, इसने होगे बन के यही काम करे हैं। कवाकी देखते ही बोलता है, ये तो कोड का क्लो मार्क है, इससे वो कहीं भी आ जा सकता है। काइंड ऑफ हमारे फोर्थ होगे मिनातो नामिकाजे की तरह ही, उसका जो फ्लाइंग थंडर राशिन जो था निंजुत्सु, उसकी तरह ही। और फिर कोनोहा की पंचायती बुलाई जाती है, जहाँ पे नारुतो सब कुछ बताया जाता है कि हमने विलेज के बाहर ये सब देखा और ये सब बातें हुई हमारी। और साय, ये इमोशनल बंदा बोलता है कि अब कोड पक्का तुम्हें टारगेट करेगा, तो हमने तुमको, मतलब नारुतो को, प्रोटेक्शन दी है। नारुतो को सिक्योरिटी गार्ड मिल रहे हैं। अगर कोड ने अटैक कर दिया ना, नारुतो को अपने सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कोड से। यही सब बातें हो रही होती है। फिर दिखाता है कोड पे, जो कि पता नहीं किसी बर्फीली का पहुंच चुका है। अबे कौन सा विलेज है, पहले तो देखा नहीं मैंने ऐसा विलेज कहीं। फिर कोड वहां पे थोड़ी फाइट करता है, अपना क्लॉ मार्क फ्लेक्स करता है, जैसे तुम्हारा विग अपनी बॉडी फ्लेक्स करता है। अब देखो, हमें डिफरेंस है, मैं फ्लेक्स करता हूँ तुम लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि तुम भी ऐसी बॉडी बना सकते हो। और पता है कोड अपनी एबिलिटी क्यों फ्लेक्स कर रहा है? लड़की लेने आए ये। नाइस गोल्स फॉर वैलेंटाइन कोड, सही प्रोग्राम है इसके वैलेंटाइन के। कोड सब कुछ पहले बुकिंग करके बैठा है। शिकामारू ने 200 IQ, ये 200 IQ। और कोड इसको लेना है, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो है आइडा, ब्रोकन कैरेक्टर। इश्की या फिर कोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कैरेक्टर। जो लोग मेरी बोरुटो की मांग वाली वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि ऐसी कैरेक्टर है, इसकी पावर्स क्या है। पर जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्ट में समझ लो। इसके बाद मेजर 2 पावर है। पहली पावर जिससे ये किसी को भी अपने प्यार में डाल सकती है। तुम मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, तुम कुछ भी हो, तुम इसके प्यार में गिरने वाले हो, अनलेस तुम्हें कोच चुकी हो। और इसी सेकंड पावर जिसके अंदर एक कुछ भी, कहीं भी, कैसे, कभी भी कुछ भी देख सकती है। हाँ, कुछ भी, पास्ट का भी देख सकती है। हाँ, बट पास्ट का कुछ लिमिट तक ही, जब तक ये पैदा हुई है उस तक देख सकती है। उससे भी पहले देख ले, फिर तो भाई क्या देखेगी ये? फिर देखेगी द 4th ग्रेट निंजा वॉर और समझेगी कि नारुतो बच्चा नहीं है, समझी बिच। फिर थोड़ी बहुत कोड आइडा की बातें होती हैं और सीन शिफ्ट होता है हमारे कवाकी और बोरुटो के ऊपर, जहाँ कवाकी बता रहा होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग कोड इज। सिंपल शब्दों में, कोड इज मच स्ट्रॉन्गर देन इश्की। और कोड के पास कारमा भी है, जिससे वो ओत्सुकी पावर यूज कर सकता है। बट कोड इज नॉट अ वेसल। नहीं समझे? समझाता हूँ। कोड के पास है व्हाइट कारमा। ये कोई फ्लैक्स नहीं है कि इस वक्त अलग टाइप ऑफ कारमा है या कोई अलग कलर का कारमा है। ये एक्चुअली में एक डिसेबिलिटी है, मतलब ये डिफेक्टेड माल है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम गलती हो गई थी, ये वही गलती है। सो हाँ, बोरुटो एनिमे का फ्यूचर यही होगा कि हम एक गलती को दूसरी गलती से भिड़ते हुए देखेंगे। द एंड। एज आई टोल्ड यू, कवाकी ने बताया कि कोड स्ट्रॉन्ग है इश्की से भी ज्यादा, बट तभी जब उसका लिमिटर हट जाए। अब ये लिमिटर कहां से आ गया? वेल, लिमिटर नाम से पता लग रहा है कि ऐसी चीज जो कोड की पावर को लिमिट कर रहा हो। और लिमिटर कौन हटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, यस, हमारा सुट्टेबाज आमाडो। और हाँ, जो आइडा है वो एक्चुअली में ह्यूमन नहीं है, वो एक साइबॉर्ग ही है। और इसको भी हमारे सुट्टेबाज आमाडो नहीं बनाया। आमाडो ने करे बड़े अच्छे कांड। जितना एपिसोड 1 में जो भी हुआ उसी काइंड ऑफ स्टोरी। अब चलते हैं डिजास्टर पर। एनिमेशन एक शब्द में बोला जाए तो टट्टी। अबे क्या है ये? नहीं, ये नारुतो नहीं है।
ऐसा नारुतो नहीं चाहिए हमको, तुम ही रखो। देखो मैंने पूरा एपिसोड देखा, ठीक है, कहीं एनिमेशन वॉज लाइक ठीक है एक्सेप्टेबल है, कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं ये क्यों ही है, और कहीं कहीं तो एनिमेशन है ही नहीं, फैन एनिमेशन है। जब नारुतो को दिखाया जाता है भाई ये क्या एनिमेशन है, ये इसको बाबासीर हो गई है। और जब कोड और इस जानवर की फाइट होती है, ये क्या है, ये क्या है। साला वो छोटा भीम था ना, विलन किरमाड़ा, वही है ये। यस, कोड वर्सेस किरमाड़ा। ब्रेकिंग न्यूज, बोरुटो इज कॉपिंग छोटा भीम। टू बी ऑनेस्ट एनिमेशन नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं वॉइस को लेके। देखो वॉइस वाज फाइन, बट स्टिल कुछ लोग कहते हैं कि आयडा की वॉइस अच्छी नहीं लगी। पहले बस एक ही डायलॉग बोल रहा है वैसे, और तुमने उसको ऊपर से नीचे देखा, तुमने उसकी आवाज ही नोटिस करी, मतलब तो और को नोटिस कर लो ना उसके अंदर तुम। वैसे आयडा की एज क्या है? एज ऑफ आयडा 16 साल। भाई सुनो, बच्ची है वो, उसे ओरोचिमारू के लिए छोड़ दो। और बात रही वॉइस के लेके, इट वाज फाइन। और वैसे वो बात करने में इंटरेस्टेड भी कहाँ थी, पूरा टाइम दिखाया गई ऊपर से नीचे तक, पूरा दिखा रहा, आराम से स्क्रीन फ्लैक्स हो रहा है पूरा उसका। आगे आई, कुछ बात नहीं करी, कोड को इग्नोर, आगे बस एक लाइन बोली और चल पड़ी, सिग्मा वुमन। अब बात करते हैं कैरेक्टर डिजाइन को लेके। अपने कोने वाला तो तुम जानते ही हो, सब कैरेक्टर डिजाइन सेम ही रहता था, चेंज नहीं होता। बस दो नए कैरेक्टर थे, एक तो हमारा कोड और दूसरी आयडा। अब कोड को हमने पहले देखा हुआ, बहुत पहले देखा हुआ है, पर एक्शन में आज ही देखा। और आयडा को तो हमने फ्रेश देखा आज ही, एनिमेशन मतलब पूरे एनिमे के अंदर प्रॉपर्ली, वरना तो मांग के अंदर ही देखा हमने उसको। पर हाँ, अगर आयडा 16 साल की नहीं होती तो मैं उसके लिए बहुत कुछ बता देता, मतलब कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बहुत इंप्रूवमेंट बता सकता था मैं। पर वो 16 साल के तो उसके लिए बोल देते हैं अच्छी है। और लास्ट डायलॉग, देखो मैंने मांगा पढ़ी है, सो आई कैन से डायलॉग वाज प्रीटी मच सिमिलर। मतलब मैंने मांगा और उसको थोड़ा बहुत देख रहा था, तो डायलॉग अराउंड 70% वो था सेम एज मांगा, पर हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट था, वो एक्सेप्टेबल है, चलता है वो चीजें। सो ये था मेरा रिव्यू कोड की आग को लेके, जो कि काफी सही लग रही है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और हाँ, ये नारुतो नहीं है, इसको हिनाता की दूध की जरूरत है, प्लीज हिनाता थोड़ा प्रोवाइड करो उसको। नारुतो को मैसेज कर दो, थोड़ा दूध बचे तो हमें भिजवा दियो।